कि ये कवि इतनी लंबी लंबी यात्राएं क्यों करते हैं? क्या सिर्फ थोड़े सा लिफाफा मिल जाता है उसके लिए भागे भागे फिरते हैं, या कुछ और मिलता है? तब एक कवि ने जो उत्तर दिया, अगर वो उत्तर आप तक पहुंच जाए तो मन से अपने हाथों को खोलिएगा। भैया देखिएगा, आपके लिए ही सुना रहा हूं स्पेशल। भैया कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है भैया बटुआ लेने गए हो, लेकिन कोई बात नहीं। मैं पंक्तियां के सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐठे होंगे, सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐठे होंगे, हम शब्द सिंधु के अंतस में गहरे पानी बैठे होंगे। और सदियां बीते कि सदियां बीते, जब सुल्तानों का नाम निशान नहीं होगा, हम घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। हम घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। इसके लिए हम कविता लिखते हैं। और ये कवियों के लिए चार पंक्तियां और कहीं याद आती हैं मुझे। ये मेरा भाई, इसकी भूमिका में पढ़ता हूं, इससे इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूं। इस मंच का ये सबसे छोटा कवि है भैया। आप दोनों से विशेष निवेदन कर रहा हूं, आपका आशीर्वाद भी सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए आपका ध्यान भी सबसे ज्यादा चाहिए। एक विशेष निवेदन ये कर रहा हूं कि इस मंच का सबसे छोटा कवि है, लेकिन इसे आपकी तालियां सबसे ज्यादा मिले, जिससे कि ये आगे बढ़ने की हिम्मत कर पाए, आगे कविता पढ़ने की हिम्मत कर पाए, आगे और बड़े बड़े मंचों पर जाने की हिम्मत कर पाए। इसे आपके बीच में आमंत्रित करता हूं, और मेरे साथ साथ आपकी बड़ी तालियां इस बच्चे को आशीर्वाद दें। इसके आमंत्रण में अपनी ही कहीं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि अगर हो प्यार के, अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। अगर चीरेंगे ये सीना, एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करिए भाई देव प्रशांत आर्य आए और आकर अपना काव्य पाठ करें। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रम साविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमय मही। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं सीधे सीधे खुद का परिचय देना चाहता हूँ कुछ पंक्तियों में कि नहीं हो पुष्प में कोमल जो कोई तोड़ ले जाए, नहीं हो मृग मेरी कोई यूं गर्दन मरोड़ ले जाए। नहीं हो पुष्प में कोमल जो कोई तोड़ ले जाए, नहीं हो मृग मेरी कोई यूं गर्दन मरोड़ ले जाए। कि नहीं हूँ पुष्प में कोमल जो कोई तोड़ ले जाए, नहीं हूँ मृग मेरी कोई यूं गर्दन मरोड़ ले जाए। न गांधी वादियों में हूँ चपत जो कोई भी मारे, जरूरत थी नहीं मुझको कोई कंधों पे भी धारे। सदा जो शांत रहते हो नहीं तालाब हूँ ऐसा, प्यार से हो लबालब जो नहीं मैं ख्वाब हूँ ऐसा। मैं तीखा शूल हूँ जो कोई तोड़े फूल चुभ जाऊं, गुरु गोविंद से सीखा चिड़ी से बाज भिड़वाऊं। मैं सीखा चंद्रशेखर से ईंट के बदले में पत्थर, भले भूखों ही मर जाऊं जीऊंगा स्वाभिमानों पर। मैंने नदियों से सीखा है रास्ता खुद बनाता हूँ, प्यार गाता नहीं गीतों में अंगारे सुनाता हूँ। क्या कहने भाई, वाह! नहीं गीतों में अंगारे सुनाता हूँ, प्यार गाता नहीं गीतों में अंगारे सुनाता हूँ। शख्स हूँ मैं नहीं ऐसा कायरों की तरह जी लूं, मान अन्याय को किस्मत दुखों को यूं ही मैं पी लूं। जवानी को सदा ही जंग और संघर्ष बोलूंगा, सदा होकर के मैं निष्पक्ष सत्य और झूठ तोलूंगा। मौत का डर नहीं है और मैं बेखौफ जीता हूँ, दबावों में नहीं दबता बिन किसी रौब जीता हूँ। कभी भी चापलूसी के पथों पर मैं नहीं घूमा, नफरतें आशिकी से और किसी का खत नहीं चूमा। ये चेहरा देख करके हुस्न को बिल्कुल न हंसता है, नहीं बसती यहाँ कोई दिल में बस देश बसता है। क्या कहने, वाह वाह वाह! दिल में बस देश बसता है। नहीं लिखता किसी को चांद से सुंदर कभी भी मैं, न लिखता चांदनी सौंदर्य के ऊपर कभी भी मैं। नहीं मैंने लिखे गिरते हुए आंसू कभी मोती, कल्पना भी मेरी किसी के ख्वाब न संजोती। कभी खिलती हुई मुस्कान सुंदर मैं नहीं लिखता, शराबी महफिलों की शान सुंदर मैं नहीं लिखता, शराबी महफिलों की शान सुंदर मैं नहीं लिखता। किसी की जुल्फ के साये में जीवन मैं नहीं लिखता, किसी महबूब की खातिर भी गायन
मैं नहीं लिखता। देश में जब हजारों शाम को भूखे ही सोते हो, पिता सर्दी में बच्चों को ठिठुरता देख रोते हो, पेट भरने की खातिर मेहनतें करते हो सारा दिन, मगर फिर भी पड़े सोना शाम को रोटियों के बिन। देश की बेटियां बेटे सही पथ से भटकते हो, जो कच्चे यौवनों में घड़े सारे ही चटकते हो। ऐसे हालात पर बोलो कि कैसे मुस्कुराऊं मैं, किसी भी सुंदरी के ख्वाब में कैसे खो जाऊं। क्या कहने भाई, किसी भी सुंदरी के कविता ख्वाब है, में वाह। कैसे खो जाऊं मैं, किसी भी सुंदरी के ख्वाब में कैसे खो जाऊं मैं। चंद्रमा की तरह औरों की किरणों में न चमके हम, चंद्रमा की तरह औरों की किरणों में न चमके हम, शीश को भी नभा औरों की शरणों में न दमके हम। फूल के साथ के पत्थर की खुशबू हम नहीं है जी, बदलते वक्त के संग जो वो हम मौसम नहीं है जी। नहीं ऐसे हैं जो सुविधाओं की खातिर बिका करते, नहीं ऐसे हैं जो दरबार की खातिर लिखा करते। अब क्या लिखता हूँ, नहीं राजा या महाराजा की झूठी शान लिखता हूँ, लोभ में मैं नहीं आता, न झूठा गान लिखता हूँ। रक्त से युक्त कितने ही हुए बलिदान लिखता हूँ, मैं अपने गीत कविताओं में हिंदुस्तान लिखता हूँ। क्या कहने मैं भाई, अपने वाह, गीत वाह, कविताओं वाह, में वाह। हिंदुस्तान लिखता हूँ, क्या मैं कहने, अपने वाह। गीत कविताओं में हिंदुस्तान लिखता हूँ, मैं अपने गीत कविताओं में हिंदुस्तान लिखता हूँ। चार पंक्तियां संस्कारों के नाम। आज समाज की बात आती है तो संस्कार भी आते हैं, तो संस्कारों के नाम चार पंक्तियां हैं कि जीवन को जीने के अनोखे सार मिल गए, आहा। जीवन को जीने के अनोखे सार मिल गए, और स्वाभिमान वीरता के हार मिल गए। जीवन को जीने के अनोखे सार मिल गए, और स्वाभिमान वीरता के हार मिल गए। पुरखों से हमको जायदाद तो नहीं मिली, पुरखों से हमको जायदाद तो नहीं मिली, पर जायदाद से बड़े संस्कार मिल आहा, क्या गए, कहने, पर वाह। जायदाद से क्या बड़े कहने भाई, वाह, वाह, संस्कार वाह। मिल जिंदाबाद गए। जिंदाबाद। कुछ पंक्तियां आर्य समाज के नाम, क्योंकि हम स्वच्छंद सांस ले रहे हैं, स्वतंत्रता में जी रहे हैं, यज्ञ धर्म ये सब कर रहे हैं, ये सबका पीछे जो है वो आर्य समाज ही है। आजादी के पीछे भी आर्य समाज। तो आर्य समाज के नाम कुछ पंक्तियां कि आर्य समाज वही है जिससे वेदों का ज्ञान सुरक्षित है। आर्य समाज वही जिससे वेदों का ज्ञान सुरक्षित है। ऐसा बोला जाता था कि वेदों को तो वो राक्षस चुरा के ले गया, हम आर्य समाज ही बोलते हैं हम उस राक्षस को चुरा के ले आए। कि आर्य समाज वही जिससे वेदों का ज्ञान सुरक्षित है, दयानंद के पैरों का हर एक निशान सुरक्षित है। राज समाज वही जिससे वेदों का ज्ञान सुरक्षित है, दयानंद के पैरों का हर एक निशान सुरक्षित है, दयानंद के पैरों का हर एक निशान सुरक्षित है। राम राज्य के सपने का भी एक अरमान सुरक्षित है, राम राज्य के सपने का भी एक अरमान सुरक्षित है। मान सुरक्षित है जिससे जिससे सम्मान सुरक्षित है। आर्य समाज वही है जिससे हिंदुस्तान सुरक्षित है। क्या कहने, वाह। आर्य समाज वही है जिससे हिंदुस्तान कहने, सुरक्षित है। क्या कहने, अगर क्या आर्य कहने। समाज नहीं होता तो सब आबाद नहीं होता, अगर आर्य समाज नहीं होता तो सब आबाद नहीं होता। जिंदाबाद दिख रहा है जो जिंदाबाद नहीं होता, राष्ट्र धर्म की फसल उगाने को कुछ खाद नहीं होता, सत्संग यज्ञ धर्म वाला कोई संवाद नहीं होता। पाखंडों के पोपों का भी गढ़ बर्बाद नहीं होता, पाखंडों के पोपों का भी गढ़ बर्बाद नहीं होता। सत्संग यज्ञ धर्म वाला कोई संवाद नहीं होता, देशभक्त की फसल उगाने को कुछ खाद नहीं होता। रामकृष्ण का सच्चा अतीत किसी को याद नहीं होता, यदि आर्य समाज नहीं होता भारत आजाद नहीं होता। यदि आर्य समाज नहीं होता भारत आजाद नहीं होता, यदि आर्य समाज नहीं होता भारत आजाद नहीं होता। आज की युवा पीढ़ी की हालात तुम सबको पता है कहां जा रही है। किसी को मन को भाने के लिए सब लालायित रहते हैं, स्वागत इस बात को खुशी मनाते हैं कि मैं उसके मन को भा गया, मेरे मन को वो भा गई। तो कुछ पंक्तियां हैं स्वागत कि मशक्कत बहुत लगती है सूर्य इज्जत का उगने में, आहा। कि मेहनत बहुत लगती है सूर्य इज्जत का उगने में, मगर फिर इसके ढलने में जरा सा वक्त लगता है। किसी के मन को भाते हो तो इतना याद भी रखता, किसी का मन बदलने में जरा सा वक्त लगता है, किसी का मन बदलने में जरा सा वक्त लगता है। किसी की अदाओं पर ये नौजवानी मर रही है और किसी पर सब लुटाने को है ये तैयार अब।
एक शख्स जो इनके दिल में उसको सब कुछ मानते, उसकी खातिर छोड़ देते। देख लो परिवार अब मिटाकर जवानियों को देश ये ऊंचा उठा, वर्चस्वता का सारा गौरव देखना पिट जाएगा। प्रेमिका के आंचलों में प्रेम जो करते रहे तो एक दिन ये देश तो दुनिया से ही मिट जाएगा। क्या कहने, एक दिन ये देश तो दुनिया से ही मिट जाएगा कि अपराधी सिंहासन पर हैं। देश के हालात बताता हूं और युवा के हालात। अपराधी सिंहासन पर हैं, शूलों के बार चमन पर हैं, सबकी ही नजरें धन पर हैं, सब उतरे देश दमन पर हैं। बेढंगा आज का वक्त दिखे, त्यागी जग में अनुसक्त, त्यागी जग में अनुरक्त दिखे, हर बैरागी आसक्त दिखे, झूठी तलवार पे रक्त दिखे। इत बाप के रिक्शा हाथ रहे, मेहनत करता दिन रात रहे, पर औलादों के तंज सहे, बेटे बिस्की पी नाच रहे। माँ मजदूरी में हाँप रही, माँ मजबूरी में काट रही, अब तुम्हें कहो क्या नाक रही, बेटी इंस्टा पर नाच रही। अब तुम्हें कहो क्या नाक रही, बेटी इंस्टा पर नाच रही। क्या कहने, जिंदाबाद। बेटी क्या होती है यहाँ की मैं बताता हूँ। बेटी यहाँ की पद्मावती हुआ करती थी, जो आग में जलना तो मंजूर करती थी, लेकिन दुश्मन को दिखाने को भी मंजूर नहीं करती थी। तो कुछ पंक्तियां हैं कि बेटी सुनो साक्षात देवी का स्वरूप है। पहले क्या होता था कि बेटी के द्रौपदी के जो वस्त्र उतारता था, चीरहरण करता था, वो दुशासन करता था। आज ये हो गया है कि द्रौपदी के अंदर ही दुशासन है, वो खुद ही वस्त्र उतार देती है अपने। तो कुछ पंक्तियां हैं कि बेटी सुनो साक्षात देवी का स्वरूप है, या ये कहूं मैं एक पवित्रता का रूप है। बेटी पिता का प्यार, भाइयों की जान है, माता की लाडली है, खानदानी शान है, लेकिन भटक रही हैं देखो आज बेटियां, खोती ही जा रही हैं शील ताज बेटियां, खोती ही जा रही हैं शील ताज बेटियां। शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाइए। बेटी को पापा की परी नहीं बनाना है, क्या बनाना है बताता हूं कि शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाइए। पद्मावती का इन्हें जौहर भी बताइए, झूठ से फरेब से इन्हें बचाइए। बेटी को परी नहीं शेरनी बनाइए, बेटी को परी नहीं शेरनी बनाइए, बेटी को परी नहीं शेरनी बनाइए। जो मुंह को ताकते थे कभी बाजी मारते हैं अब। एक वक्त था जब दुनिया के पास कपड़े नहीं थे पहनने को, जानते नहीं थे कपड़े पहनना, और इस देश में वेदों का ज्ञान बांटा जाता था। और आज क्या हो रहा है बताता हूं कि जो मुंह को ताकते थे कभी बाजी मारते हैं अब, चांद भी सूर्य के सीने चढ़े ललकारते हैं अब। चांद और सूर्य का यह मतलब समझना कि जो मुंह को ताकते थे कभी बाजी हारते हैं अब, चांद भी सूर्य के सीने चढ़े ललकारते हैं अब। उन्नति समझती नारी यहाँ सजने संवरने को, स्वर्ण चिड़िया के वासी तरसते हैं पेट भरने को। काल को जीतने वालों के हृदय हैं भरे डर से, काल को जीतने वालों के हृदय हैं भरे डर से। ताज उत्कृष्टता का क्यों व कैसे गिर गया सर से, जहां से मृत्यु पा लौटे हों राजा भी सिकंदर से, जहां से मृत्यु पा लौटे हों राजा भी सिकंदर से। बूंद को तरसते हैं वो जो कभी थे खुद समंदर से, बूंद को तरसते हैं वो कभी थे खुद समंदर से। जो ज्ञानी थे उन्हें अब मूर्ख पथ बताते हैं, विश्व गुरु विश्व के ही आगे अब तो सर झुकाते हैं, विश्व गुरु विश्व के ही आगे अब तो सर झुकाते हैं। जो होना नहीं था वही हो रहा है, आंख थी खुलनी जिसकी वही सो रहा है। जो गगन में रहा भूमि पर गिर रहा है, जो था पहले पर देख लो मर रहा है। जिन्होंने जहां को था सब कुछ बताया, हम क्या थे, जिन्होंने जहां को था सब कुछ बताया, शून्य से वेद तक ज्ञान सबको सिखाया, शून्य से वेद तक ज्ञान सबको सिखाया। आत्मा होती है अपने स्तन से पहले, आत्मा होती है अपने स्तन से पहले, मौत के बाद तक और जीवन से पहले। यह ज्ञान किसी के पास नहीं था। मौत के बाद तक और जीवन से पहले आत्मा होती है अपने स्तन से पहले। जहां सारे देवों ने लीला दिखाई, जहां ऋषियों ने ज्ञान गंगा बहाई, वहां रीत देखो अब उल्टी चली है। थी जो साख सारी वो मिट्टी में मिली है, काल से जीतते थे वो अब डर रहे हैं। देश है बाद में पहले घर भर रहे हैं, साजिशें देश पर अपनों की चल रही हैं। विश्व गुरु के स्वप्न की चिता जल रही हैं। पूछते हो कि भारत में क्या चल रहा है, कि घर के चिरागों से घर जल रहा है। पूछते हो कि भारत में क्या चल रहा है, कि घर के चिरागों से घर जल रहा है, कि घर के चिरागों से घर जल रहा है। जिंदाबाद।
इन सब का उपाय जवानी है, स्वागत। कारण भी जवानी है, और इन सबको जो ठीक करेगा वो भी जवानी है। बोलते हैं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो कुछ पंक्तियां हैं कि माना आज प्यार की बातें करते हैं, आहा, माना आज प्यार की बातें करते हैं, प्यार और इंतजार की बातें करते हैं। युवाओं की ताकत का अंदाजा लगाता हूं कि माना आज प्यार की बातें करते हैं, प्यार और इंतजार की बातें करते हैं, माना आज दीवानापन ज्यादा इनमें और किसी और के ऊपर मरते हैं। पर जब जब भी बातें होंगी संघर्षों की, संघर्षों और तूफानों में अड़े मिलेंगे, भारत जब जब कुर्बानी की मांग करेगा, ये लड़के ही सबसे आगे खड़े मिलेंगे। क्या कहने, भारत जब जब कुर्बानी की मांग करेगा, ये लड़के ही सबसे आगे खड़े मिलेंगे। वाह, भला डरेंगे खून बहाने से, ये बोलो, भला डरेंगे खून बहाने से क्यों ये रक्त भला डरेंगे खून बहाने से क्यों ये आहार जवानी का तो खून से होता है, रक्त देख कर के कमजोर डरा करते, श्रृंगार जवानी का तो खून से होता है, सदा कलेजे में गोरों के चुपता था, ऐसा देशभक्ति का तीर हुआ था जी, इन लड़कों में से ही किसी जमाने में भगत सिंह के जैसा वीर हुआ था। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, इन लड़कों में से ही किसी क्या जमाने कहने, में जिंदाबाद। भगत सिंह के जैसा वीर हुआ था जी। कभी जवानी जोश से जब गरमाती है, कभी जवानी जोश से जब गरमाती है, कभी जवानी जोश से जब गरमाती है, ये तूफानों के संग खेला करती है, हो जाती मुश्किलात सभी आसान और ये चट्टानों के संग खेला करती है। ऐसे फौजी बनते हैं ये नए लड़के, एक एक 25 से भी भिड़ जाते हैं, गोली खाते तो सीने पर खाते हैं, प्रहार करते तो सीने मर जाते हैं। क्या कहने, प्रहार गलती होगी थोड़ी, माफ करना, के प्रस्तुत करता हूं दोबारा कि कभी जवानी जोश से जब गरमाती है, तब तूफानों के संग खेला करती है, हो जाती मुश्किलात सभी आसान और ये चट्टानों के संग खेला करती है। ऐसे फौजी बनते हैं ये नए लड़के, एक एक 25 से भी भिड़ जाते हैं, प्रहार करते तो सीने पर करते हैं, गोली खाते तो सीने पर खाते हैं, प्रहार करते तो सीने पर करते हैं, गोली खाते तो सीने पर करते हैं। कुछ पंक्तियां हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ऊपर, जो जिसके नाम पर ये मेला हो रहा है। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि राम नाम है काम त्याग का, राम नाम संयम का है। आपने सुना होगा कि आरोप लगाया गया, बोला गया कि जय श्री राम में कट्टरता की बू आती है, तब उसका जवाब देने का प्रयास करता हूं कि राम नाम है काम त्याग का, राम नाम संयम का है, दुष्टों के दल की खातिर ये नाम सुनो जी हम का है, लहराता हो दुनिया में ऐसे ही एक परचम का है, शस्त्र शास्त्र और मर्यादा के एक अनुपम संगम का है, राम मुक्ति का नाम सदा जो, राम शक्ति का नाम सदा जो रावण को मारा करती, राम मुक्ति का नाम अहिल्या को जो उद्धारा करती, ऋषियों का स्नेह राम, ऋषियों का स्नेह राम, सीता जी के प्राण राम, लक्ष्मण की तो देह राम, हम सबके भगवान राम, हम सबके भगवान राम। प्रस्तुत करता हूं कि राम नाम वो युक्त जो हर उलझी स्थित सुलझा देती, राम नाम वो भक्ति भक्ति का सच्चा भाव जगा देती, राम नाम जो बोले कोई पवित्र मन हो जाता है, राम नाम से दूर सुनो हर एक बंधन हो जाता है, राम न कच्चा घड़ा जो हल्की चोटों से चटका करते, सुपड़ खाओं के आने से राम नहीं भटका करते। क्या कहने भाई, आजकल बहुत सुपड़ खाएं घूमती हैं, तो बच के रहना है। सुपड़ खाओं के आने से राम नहीं भटका करते, राम नाम सुन जिसे धर्म की ज्योत प्रज्वलित होती है। अब जवाब देता हूं कि राम नाम सुन जिसे धर्म की ज्योत प्रज्वलित होती है, राम किरण जो छांट बादलों को भी प्रस्फुटित होती है, नहीं कोई जो दे पाया हो ऐसा प्रेम प्रमाण दिया, राम ने सीता को लाने को राम सेतु निर्माण किया, राम ने सीता को लाने को राम सेतु निर्माण किया, राम नाम से देखो सागर में भी तेरे पत्थर हैं, राम नाम यदि कट्टरता कह दो सबसे हम कट्टर हैं, राम नाम यदि कट्टरता।